मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक रसायन की सीरीज में आज अपन बात कर रहे हैं एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? तो जब अपन ने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा था, तब एरोमेटिक यौगिक को समझने के लिए अपन ने वहां पर एक वर्ड लिखा था अरोमा, और अरोमा का मतलब होता है विशेष गंध। इन यौगिकों की एक मूल पहचान ये होती है कि ये विशेष गंध वाले यौगिक होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये हक्कल नियम का भी पूर्णतः पालन करने वाले होते हैं। हक्कल नियम के लिए अपन ने वहां पर 3 छोटे छोटे पैरामीटर लिखे थे। एक तो कंपाउंड समतलीय होना चाहिए, दूसरा 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण वाला होना चाहिए। इस हक्कल नियम के बारे में जब अपन हक्कल नियम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तब और बात करेंगे अपन। लेकिन मूल रूप से जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक विशेष गंध वाले, जो हक्कल नियम वाले होते हैं। तो आज अगर अपन नामकरण की बात करें, तो नामकरण जो कर रहे हैं अपन एरोमेटिक यौगिक का कर रहे हैं। और एरोमेटिक यौगिक को समझने से पहले अपने को बेंजीन को समझना पड़ेगा। तो अभी पीछे वाले नामकरण में अपन ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था साइक्लोहेक्सेन का। ये जो स्ट्रक्चर है वो अगर अपन मूल रूप से बात करें तो ये बार वाला जो आउटर है वो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। लेकिन बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में मूल अंतर क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन में ये डबल बॉन्ड के चेन नहीं आते, लेकिन बेंजीन में 3 जगह डबल बॉन्ड के ये आपके स्ट्रक्चर लगते हैं एकांतर क्रम में। ये आपकी बेंजीन बनती है। वैसे इसको अपन C6H6 लिखते हैं, लेकिन डिनोट करने के लिए 6 कार्बन को अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसके नामकरण कैसे करें अपन? इस चेन की और ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन में तो सीधे पता लग रहा था अपने को, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये क्लोज चेन वाले स्ट्रक्चर है, और क्लोज चेन में भी ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है। तो इनके नामकरण के कुछ छोटे छोटे नियम है। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी बेंजीन के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और बेंजीन का प्रतिस्थापन किया हुआ है यहाँ पर अलग अलग समूह के द्वारा। तो यहाँ पर मूल रूप से अपने को सबसे पहली बात बेंजीन को मुख्य श्रृंखला मानना पड़ेगा अपने को। तो जितने भी है यहाँ पर, वहां पर तो एल्केन को मान रहे थे, कोई भी एल्केन की चेन बन रही थी। यहाँ पर अपन बेंजीन को मुख्य श्रृंखला मानेंगे यहाँ से। तो ये सभी बेंजीन की मुख्य श्रृंखलाएं बनी हुई है। कोई भी अगर प्रतिस्थापी आया तो उसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखते हैं। ये तब के लिए है जब किसी बेंजीन पर एक से अधिक प्रतिस्थापी लगे हुए हों, और नामकरण अपन किस तरफ से करें तो उस जगह अपन इसको काम में लेंगे। अल्फाबेटिकली करना है इसको। एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ फेमस कंपाउंड भी हैं जो काफी प्रचलित है। उनके रूढ़ नाम बहुत बार डायरेक्ट IUPAC में सीधे ही लिखे जाते हैं, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह का अपन न्यूनतम अंकन करते हैं इसमें। तो मुख्य क्रियात्मक समूह की बात करें तो 1 से लेकर और 15 की अपन ने फंक्शनल ग्रुप की सीरीज बनाई थी। उस सीरीज वाला अगर कोई समूह हुआ तो उसको अपन मिनिमम नंबरिंग करेंगे। द्विप्रतिस्थापी त्रिप्रतिस्थापी में प्रतिस्थापन स्थान को भी दर्शाते हैं अपन। जैसे यहाँ पर तो एक ही प्रतिस्थापी था, लेकिन यहाँ देखो प्रतिस्थापी 2 आ रहे हैं, इस जगह प्रतिस्थापी देखो 3 आ रहे हैं। उस अर्थ में क्या करेंगे अपन, स्थान को शो करेंगे। द्विप्रतिस्थापी हेतु रूढ़ पद्धति में निम्न प्रकार से लिखते हैं, यानी 1 और 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, ऑर्थो लिखेंगे। जैसे यहाँ वाली ये कंडीशन है तो ये एक तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1,2 डाइब्रोमो लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन 1 और 2 को हटाकर यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, ऑर्थो डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ऑर्थो डाइब्रोमो और फिर बेंजीन का चेन बन जाएगा इसको। इस प्रकार से अपने को नोमेनक्लेचर करने हैं इसके। तो कुछ एक्सरसाइज है उसकी अपन बात कर ले, उसके आधार पे अपन अलग कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर निकाल लेते हैं।
देखो ये OH। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड ये तो आपका बेंजीन बन ही गया। इसकी बात करें अपन, इसकी अगर अपन बात करें तो ये अपन ने बेंजीन बनाया था, ये बेंजीन। इस वाले कंपाउंड की बात करें अपन तो यहाँ पर Br लगा हुआ है और प्रतिस्थापी जो भी होते हैं उनको अपन मिनिमम नंबरिंग करते हैं, तो एक यहीं से होगा, तो 1-ब्रोमो लिखेंगे इसको अपन, ब्रोमो, 1-ब्रोमो, और ये बेंजीन का चेन है। अगर एक न भी लगाए तो कोई बात नहीं है, क्लोरो, तो ये क्या हो जाएगा 1-क्लोरो, और ये क्या बन जाएगा आपका बेंजीन। आगे वाले में ये एक आई लगाया हुआ तो इसको अपन आइडो बेंजीन लिखेंगे इसको अपन। इससे आगे वाले में देखो एक ग्रुप लगा हुआ है NO2 और ये वहां भी आया था, तो इसको अपन नाइट्रो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रोबेंजीन। यहां पर जितने भी कंपाउंड की बात हो रही थी वो केवल एकल प्रतिस्थापी की बात हो रही थी। अब यहां पर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा आ रहे हैं, उस शर्त में क्या करेंगे अपन, तो क्रम से दोनों प्रतिस्थापियों का स्थानांतरण करना पड़ेगा अपने को। ये 1 पर आएगा तो ये कितने पे आएगा 2 पर, तो क्या लिखेंगे इसको 1,2 हाइफन डाई ब्रोमो और ये बेंजीन। इसको क्या लिखेंगे, इसको 1, ये 2, ये 3, 1,3 हाइफन डाई क्लोरो और ये आपका बेंजीन। इस आगे वाले को क्या लिखेंगे 1,4 हाइफन डाई क्लोरो, और बेंजीन को मैं यहां से बी कर देता हूं, ये बेंजीन। अब एक तो अपन डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, रूट नाम में 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 ये यहां पर आए अगर, तो 1 और 2 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन ऑर्थो, 1 और 3 के लिए क्या लिख सकते हैं मेटा, 1 और 4 के लिए क्या लिख सकते हैं पेरा। तो ये यहां से क्या हो जाएगा ऑर्थो हाइफन पूरा का पूरा नाम ऐसा कैसा आएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये 1 और 3 पे आ रहा है तो मेटा हाइफन डाई क्लोरो बेंजीन आ जाएगा। ये कहा रहा है 1 और 4 पे, तो ये क्या लिखेंगे इसको अपन पेरा हाइफन डाई क्लोरो बेंजीन लिखेंगे इसको। यहां अभी जो प्रतिस्थापी आ रहे हैं वो 2 प्रतिस्थापी, इसमें यहां पर 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अपन हटा देते हैं यहां से। देखो यहां पर प्रतिस्थापन अगर अपन बात करें तो यहां से प्रतिस्थापी आ रहे हैं 3, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब ये किस प्रकार से किया गया, तो अल्फाबेटिकली अगर बात करें अपन तो क्लोरो ये आपका C से, नाइट्रो N से, तो यहां से अपन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले किसे लिखे अपन क्लोरो को, तो 1 हाइफन क्लोरो हाइफन एक 2 पर एक 4 पर, तो 2,4 हाइफन डाई नाइट्रो, और इसके लिए क्या आ जाएगा बेंजीन आ जाएगा इसके लिए। इससे आगे वाला जो कंपाउंड है उसकी अपन बात करें तो इससे आगे वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो एक तो ये दिखाई दे रहा होगा CH3, और CH3 के लिए वहां पर अपन ने नाम लिखा था मेथिल, क्या लिखा था मेथिल, और मेथिल होने के कारण से क्या बोलेंगे इसको अपन मेथिल बेंजीन। एक तो इसको अपन मेथिल बेंजीन लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक रूट नाम बहुत फेमस नाम है इसका, और उसको अपन बोलते हैं टालुइन। टालुइन, इस नाम को भी अपने को याद रखना है, टालुइन कहते हैं इसको।
इससे आगे वाला कंपाउंड, तो अगर अपन बात करें तो अब यहां से मूल आपके प्रतिस्थापित मूल आपके फंक्शनल ग्रुप आना स्टार्ट हो गए हैं। और इनका पता कैसे चलता है, तो उस सारणी में 1 से 15 वाली सारणी में अपन ने सभी फंक्शनल ग्रुप लगाए थे। OH एल्कोहल का, ये एमीन का, ये ईथर का, ये आपका एल्डिहाइड का, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपका OL क्लोराइड का, ये एमाइड का, ये नाइट्राइल का, ये दोबारा से दो इस पे OH लगे हुए हैं, इस पे OH और Cl लगा हुआ है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें अपन? इसके भी दो तरीके हैं। एक तो रूट नेम की अगर बात करें तो इसको अपन फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल, ये फिनोल। और अगर उस प्रकार से मूल आईपीसी की बात करें अपन, तो ये बेंजीन का रिंग बनेगा और 1 पे ओल है, तो क्या लिखेंगे इसको अपन? बेंजीन हाइफन 1 हाइफन ओल कर देंगे इसको अपन, बेंजीन हाइफन 1 हाइफन ओल। NH2 तो इसको अपन एमिनो बेंजीन बोलते हैं, या अगर अपन बात करें तो इसका नाम होता है एनिलीन। इस कंपाउंड का इसकी बात करें तो ये वाला भाग जो है CH3O, ये मेथोक्सी, और ये नीचे वाला भाग बेंजीन, तो क्या बोलेंगे इसको? मेथोक्सी बेंजीन, एक सामान्य नाम है इसका, और इसको अपन बोलते हैं एनिसोल। ये वाला कंपाउंड, इस पे एक एल्डिहाइड भाग लगा हुआ है और नीचे बेंजीन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, ये भी फेमस नाम है। ये वाला कंपाउंड, इस पे एक ओइक एसिड लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं बेंजोइक। बेंजोइक, बेंजीन का भाग और ये ओइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड। इस वाले कंपाउंड की बात करें अपन, ये वाला कंपाउंड क्या होगा? तो इस वाले कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की अगर बात करें अपन, तो थोड़ा सा इसको अपन हटा देते हैं यहां से, थोड़ा सा ऊपर लिख दें इसको। देखो, इन कंपाउंड्स को थोड़ा सा ऊपर बना लें अपन। ये बेंजीन का रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर एक दोबारा से बेंजीन, और यहाँ भी एक C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। नेक्स्ट अपने पास एक कंपाउंड है, इसके ऊपर एक साइनाइड लगी हुई है, और ये दो कंपाउंड ये अपन इसके नीचे बना लेते हैं इस जगह पे। एक OH और एक ये OH, और सेकेंडरी एक कंपाउंड और था ये वाला OH और ये Cl। देखो, ये आपका ऑयल एलाइड है या ऑयल क्लोराइड है, इसके लिए इसको अपन बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे। बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, इसको अपन बोलेंगे बेंजामाइड। बेंजामाइड, ये आपका बेंजो नाइट्राइल, नाइट्राइल, ये नाइट्राइल, ये साइनाइड का। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें? यहां पर फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 आ रहे हैं, तब क्या करेंगे अपन? पहले मेन चेन को रखो, तो ये बेंजीन मेन चेन है। यहाँ पर शुरू में लिखा था अपन ने बेंजीन, कहाँ कहाँ लगा हुआ है इसके ऊपर? OH 1 और 4 पे, तो बेंजीन हाइफन 1,4 हाइफन डाई, और इस OH के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, अनुलग्न क्या आएगा? तो अनुलग्न आएगा इसके लिए ओल, तो ये डाई ओल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बेंजीन हाइफन 1,4 हाइफन डाई ओल। अगले वाले कंपाउंड में क्या होगा? इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर निकालने के लिए
जो अपन ने लिखा था कि मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंकन करते हैं अपन, और इसीलिए यहां से ये 1 आएगा और यहां से ये 2 आएगा, तो इसको अपन 2 क्लोरो फिनोल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग के ऊपर OH आए तो उसको अपन फिनोल कहते हैं। IUPAC एक्सेप्टेबल है ये, इसके लिए 2 क्लोरो फिनोल। एक और नाम हो सकता है इसका, ये 1 पे और ये 2 पे, तो 2 पे क्लोरो है तो इसको अपन ऑर्थो हाइफन क्लोरो फिनोल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आसानी से निकाल सकते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के अंतर्गत कुछ विशेष यौगिक भी आते हैं, उनके नोमेनक्लेचर कैसे निकालें अपन, तो यहां पर कुछ 3-4 शर्तें हैं, उन शर्तों को आधार बनाकर अपन नोमेनक्लेचर को निकालते हैं। एक नंबर जो शर्त है वो शर्त है कि खुली और बेंजीन श्रृंखला दोनों साथ आने पर मुख्य भाग किसे मानेंगे। जैसे पीछे अपन ने वो क्रियात्मक समूह के लिए या बहुबंध के लिए या साइक्लो कंपाउंड्स के लिए ओपन चेन के लिए सारणी बनाई थी, ठीक है, वैसे यहाँ पर नियम है छोटे छोटे। तो खुली और बेंजीन श्रृंखला दोनों साथ साथ आ रही है यहाँ पर, तो ये एक ओपन चेन है 2 कार्बन का, ये यहाँ पर एक बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। उस शर्त में क्या करेंगे अपन, तो 2 कंपाउंड अगर अपन बात करें कि एक बेंजीन का रिंग है, उसके ऊपर मेथिल और एथिल आ रही है, ये मेथिल और एथिल, तब तो किसे मानेंगे अपन, इस बेंजीन रिंग को ही मूल चेन मानेंगे। अदरवाइज 2 कार्बन से बड़ी कार्बन की चेन आए, उस शर्त में क्या करेंगे अपन, ओपन चेन को मेन पार्ट मानेंगे फिर। और ओपन चेन को मेन पार्ट माने तो उसके आधार पे अपन नोमेनक्लेचर करेंगे। पहला कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एथिल बेंजीन हो जाएगा। इसका क्या होगा, तो यहां से अगर अपन बात करें तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 कार्बन का चेन आ रहा है, 2 से ज्यादा ही आ रहा है। इसके लिए मेन चेन तो अब इसी को मानना पड़ेगा, और मेन चेन ये मानने के कारण से ये एल्केन का चेन बन जाएगा। ये आपका फेनिल ग्रुप बनेगा, कहां पर लगा हुआ है 2 पे, तो 2 फेनिल। फिर कितने कार्बन का चेन है, तो 4 का, तो ये ब्यूटेन का चेन बनेगा। लेकिन यहां से अगर अपन देखें तो ये फेनिल नाम कहां से है, तो आपको पहले ही बताया था, एल्किल जो समूह होता है CH4 कोई ओपन चेन है, ओपन चेन में से अगर अपन ने वहां पर एक हाइड्रोजन को रिलीज करवा दिया तो वो तो बनेगा आपका मेथिल, इन लगेगा उसके अंदर, मेथेन का मेथिल, एथेन का एथिल, प्रोपेन का प्रोपिल। और बेंजीन की जो रिंग है C6H6, उसमें से अगर अपन एक हाइड्रोजन रिलीज कर दे तो जो रिमेनिंग ग्रुप है अपने पास उसको अपन फेनिल बोलते हैं, फेनिल, तो फेनिल है अपने पास। 2 नंबर की शर्त है, दोनों श्रृंखलाओं में क्रियात्मक समूह है तब क्या करेंगे अपन। जैसे ये एक ओपन चेन था, ये अपने पास एक बेंजीन का रिंग है, इन दोनों में ही अगर आपके क्रियात्मक समूह है तब क्या करेंगे अपन। उस शर्त में अपने को फंक्शनल ग्रुप सीरीज को ध्यान में रख के और कौन सा ग्रुप सबसे ऊपर आ रहा है कौन सा ग्रुप नीचे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। जैसे 2 है यहाँ पर, एक COOH लगी हुई है और दूसरा SO3H है अपने पास, तो COOH ऊपर ही ऊपर आता है, उसके जस्ट नीचे सल्फोनिक आती है आपके, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 2 नंबर पे। तो मेन किसे मानेंगे अपन, COOH वाले को, ये आपका मेन पार्ट बन जाएगा आप, और ये आपका प्रतिस्थापन में जाएगा ये पूरा पार्ट। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले अंकन करो 1 2 3 और ये 4 पे जाएगा, तो ये तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये तो पता ही लग रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट इसका नोमेनक्लेचर निकालना पड़ेगा, ये पूरा प्रतिस्थापन में जाएगा आपका। अब प्रतिस्थापन में SO3H लगी हुई है तो क्या लिखेंगे इसको अपन, 4 हाइफन। अब इस चेन से यहाँ पर 4 पे लगा हुआ है तो 4 हाइफन कर दिया। अब यहाँ पर देखो सल्फो कहाँ लगा हुआ है, तो ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ से 8 है ये चेन, तो ये 3 पे आएगा, 3 हाइफन सल्फो, और ये आपका प्रोपिल।
तो 3 हाइफन सल्फो प्रोपिल, और ये फिर किसका चेन बन रहा है, बेंजोइक एसिड का, तो ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तब क्या करेंगे अपन, तो एक से अधिक क्रियात्मक समूह आए तब क्या करेंगे, मेन चेन को पहले रख दो आप बेंजीन को, तो ये बेंजीन, फिर कितने और लग रहे हैं, 2, और मेन चेन एक से अधिक क्रियात्मक समूह आए तो क्या करना है अपने को, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, दोनों समान है, OH OH, और OH के लिए ओल लगाते हैं अपन, तो यहाँ से स्थान पहले अंकन करो 1 2, बेंजीन हाइफन 1 2 हाइफन डाई ओल का चेन आएगा, डाई ओल। इसके लिए क्या हो जाएगा, SO3H के लिए, तो SO3H के लिए भी वही, यहां से दोबारा से बेंजीन बनाओ, बेंजीन हाइफन एक 1 पे एक 4 पे, तो 1,4 हाइफन डाई, और इसका पता ही है सल्फोनिक अम्ल लिखते हैं अपन, इसका सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, खुली और बेंजीन श्रृंखला के साथ साथ प्रतिस्थापी भी है तब क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पर एक प्रतिस्थापन आ रहा है Cl का, कंपाउंड को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं अपन, क्या है, एक बेंजीन का रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक CH2 ऐड है इस प्रकार से, या Cl ऐड, थोड़ा सा समझना है इसको, अगर Cl आए या कोई प्रतिस्थापन आ रहा है यहाँ पर इस ओपन चेन में जैसे आ रहा है यहाँ पर, तो उस शर्त में अपने को देखना है कि खुली और बेंजीन श्रृंखला में दोनों में से किस में आ रहा है, उसी को अपने को मेन चेन मानना पड़ेगा। तो यहां से जैसे यहाँ पर ओपन चेन में आ रही है Cl, तो इसको अपने को मेन चेन मानना पड़ेगा, इसको ये मेन चेन, और ये दोनों प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, तो ये CH2 ये मेथ यहाँ बन रहा है, वैसे CH2 को मेथिलीन बोलते हैं अपन, तो ये 1 हाइफन क्लोरो, पहले Cl आएगा, फिर ये फेनिल 1 हाइफन फेनिल, और ये CH4 के लिए मेथेन बन जाएगा, 1 हाइफन क्लोरो हाइफन 1 हाइफन फेनिल, और मेथेन का चेन बन जाएगा। इस प्रकार से अपन ये कुछ विशेष प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, इनका भी अपन नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं और ये आसानी से हो सकता है। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो या कोई क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को पुट करो और वहां से आपको आंसर्स मिलेंगे।